नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश अज़र खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द DRK शो। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ में आज मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता हेमंत पाटिल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भैया आपका। नमस्कार। भैया, पहला सवाल आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ तक हासिल की और राजनीति में आप कैसे आए? मेरा जन्म ग्राम लोनी में हुआ है। मेरा पुश्तैनी गांव है। मेरी शिक्षा मैंने BUMS ग्रेजुएशन किया है और राजनीति में शिक्षा के दौरान ही मैं राजनीति में आया हूँ। जैसा कि मेरे सब सर्कल कांग्रेस माइंडेड लोग थे और कांग्रेस की विचारधारा से मैं शुरू से प्रभावित हूँ, इसलिए कांग्रेस में आकर कांग्रेस में जुड़ा हुआ और कांग्रेस का काम विगत 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ। कांग्रेस में अब तक के आप किन किन पदों पर रहे हैं? कांग्रेस में मैं लोकसभा महासचिव यूथ कांग्रेस में रह चुका हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष बुरहानपुर ग्रामीण का हूँ और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मुझे बुरहानपुर जिले में जिला सह संयोजक की जवाबदारी दी गई थी। जनता के हित में आपने अब तक के कौन कौन से आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया, थोड़ा सा बताइए। 20 साल में कांग्रेस पार्टी के छोटे से बड़े आंदोलन जो बुरहानपुर से लेकर दिल्ली तक हुए उसमें मैंने सहभागिता की है और जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा मैं आंदोलनों में सक्रिय रहता हूँ, भाग लेता हूँ और जनता के मुद्दों को उठाते रहता हूँ। फिर भी कुछ आंदोलन बताइए, कुछ बड़े आंदोलन। महंगाई के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ जो अराजकता देश में बुरहानपुर में फैलाई जा रही है उसके खिलाफ मुखर होकर मैं जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा आंदोलित भी रहता हूँ और आंदोलनों में हिस्सा भी लेता हूँ। और अभी मेरे सरपंच बनने के बाद एक मुख्य मुद्दा कि प्रधानमंत्री आवास का जो ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए मिलता है और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए मिलता है, इस मुद्दे को मैंने प्रखर रूप से उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद विधानसभा में बहुत से विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और मेरी मांग हमेशा से रही है कि भेदभाव वाली नीति नहीं होना चाहिए। अगर शहर में 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के मिल रहे तो ग्रामीण में भी 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। बुरहानपुर के ग्राम लोनी की आपकी पत्नी जो है, धर्म पत्नी सरपंच है, क्या विकास किया आपने अब तक की वहाँ पर? विकास तो अभी 6 महीने पंचायत के चुनाव को हुए हैं और 6 महीने में मैंने गांव में लगभग साफ सफाई, रोजगार, पेयजल के लिए बहुत सी योजनाएं चालू की है। वृक्षारोपण बहुत अच्छा मेरे गांव में हुआ है। सुरक्षा दीवार बहुत अच्छी बनी है। एक स्वच्छ भारत मिशन का WSP करके एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा मेरे लोनी में बना है। और अभी कुछ दिन पहले भोपाल की टीम आई थी तो उन्होंने बहुत सराहना की और पूरे मध्य प्रदेश में उस योजना का सबसे अच्छा मॉडल ग्राम लोनी में बना हुआ है। क्या कहना चाहिए कि आपके गांव के अंदर ही जो है CCTV कैमरे लगे हैं, पहला ऐसा गांव है बुरहानपुर जहाँ पे CCTV कैमरे लगे, क्या कहेंगे? CCTV कैमरे मेरे गांव में आदरणीय पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा जी और थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा जी के मार्गदर्शन में मैंने गांव के आगमन और गांव के बाहर निकलने के रास्तों पर कैमरे बहुत अच्छे क्वालिटी के लगाए हैं और SP साहब और थाना प्रभारी साहब के मार्गदर्शन में गांव में CCTV कैमरे दोनों तरफ लग चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, इसको लेकर आप क्या करोगे, क्योंकि आप भी एक ग्रामीण के ही नेता हो? देखिए, कांग्रेस कमज़ोर तो न कभी रही है न अभी है। मामला मात्र ये है कि लोगों को, कांग्रेसियों को एकजुट करना है। कांग्रेस गांव-गांव में, गली-गली में, हर मोहल्ले में कांग्रेस का आपको कार्यकर्ता, वर्कर अवश्य मिलेगा। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम चुनाव में सफल नहीं हुए और उसका मुख्य मुद्दा कांग्रेस कमज़ोर होना नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता जो हठधर्मिता दिखाते हैं उसके कारण कांग्रेस कमज़ोर होती है और चुनाव में हम जीत या अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, बशर्ते उसको संगठित कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना पड़ेगा। कौन से नेता है जो अड्डा में बता रहे हैं? बहुत से जो सत्ता के लिए, अपने पद के लिए लगे रहते हैं, हम नाम लेना तो उचित नहीं है, सब आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस मजबूत नहीं है या अगर मजबूत है भी, अगर आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर लगती है तो इसे मजबूत कैसे करेंगे आप?
कमजोर तो कांग्रेस है ही नहीं। आपको उदाहरण बताऊं, मैं 2018 के चुनाव में नेपानगर विधानसभा हम जीते। बुरहानपुर विधानसभा कांग्रेस जरूर हारी, पर यहाँ से जो निर्दलीय विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए। तो कांग्रेस कमजोर कहाँ हुई? लगभग हम दोनों विधानसभाएं बुरहानपुर जिले की जीते हैं। लेकिन आपका विधायक तो बीजेपी में शामिल हो गया। अब जिताया तो कांग्रेस के नाम पे था, कांग्रेस की जनता ने जिताया था, कांग्रेस के वोटरों ने जिताया था। अब क्या परिस्थितियां बनी, क्या नहीं बनी, और बीजेपी की डराव वाली जो नीति है, शायद उसी में आकर हमारे विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। उसका हमें दुख भी है, अफसोस भी है, पर गर्व इस बात का है कि हमने कांग्रेस के सिंबल पे नेपानगर विधानसभा में विधायक बनाया था। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव करीब है 2023 का, क्या लगता है? आप भी एक युवा नेता है, युवाओं को इस बार मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को 100% बुरहानपुर और नेपा दोनों विधानसभाओं में मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का विज़न और मिशन है कि युवाओं को आगे लाया जाए। हमारा नेता युवाओं को लेकर इसलिए जागरूक है कि आपने देखा होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली। 3750 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है, और आज तक शंकराचार्य जी के बाद कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला। तो एक बहुत बड़ा विषय है। जगह जगह की समस्याएं, जगह जगह की जो भी तकलीफें थी, वो हमारे नेता राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर समझी, और निश्चित तौर पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलेगा तो विकास तेजी से होगा। हर आदमी युवा के पास अपनी बात कहने में, करने में, बोलने में हिचकिचाएगा नहीं। अगर बुरहानपुर के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बुरहानपुर आगमन पर भारत जोड़ो यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत, और बुरहानपुर की जनता ने जो ऐतिहासिक सफल भारत जोड़ो यात्रा को बनाया, उसका परिणाम निश्चित तौर पर विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को मिलेगा, और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। फिलहाल अभी जो संगठन के अंदर बदलाव हुआ, शहर अध्यक्ष बदला, ग्रामीण अध्यक्ष बदला, आप भी क्या है ग्रामीण अध्यक्ष के दावेदार थे, क्या कहेंगे? इसको किस रूप में देखेंगे? जो देखो, बदलाव तो परिवर्तन का नियम, परिवर्तन संसार का नियम है। बदलाव हुआ, उसका स्वागत है। हमारे दोनों जिलाध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ग्रामीण से जुड़ा हुआ व्यक्ति और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दावेदार था। मैंने 20 साल की मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष आदि रखकर मेरे वरिष्ठों से आग्रह किया था कि मुझे इस पद के लिए चुना जाए, तो मैं अवश्य रूप से कुछ अच्छा काम संगठन के लिए कर पाऊंगा। परंतु हमारे कुछ स्थानीय और प्रदेश के नेताओं को कुछ कमी दिखी होंगी, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला है। आगे और काम करेंगे, आगे और हमारे वरिष्ठों का और कोई आशीर्वाद प्राप्त होगा, या उन्हें कुछ अच्छा ही दिखेंगी तो आगे भविष्य में देंगे मौका। बिल्कुल, हमारे सवाल और आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। हमारे साथ में आज मौजूद है बुरहानपुर के युवा नेता हेमंत पाटिल। भैया, अब सवाल ये है कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, किसान की कर्ज माफ़ी को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, किसान की कर्ज माफ़ी कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह सरकार थी जब 72,000 करोड़ रुपए में पूरे देश के किसानों का कर्जा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस सरकार ने माफ़ किया था। तो किसान कर्ज माफ़ी एक नींव का पत्थर किसानों के लिए साबित होती आई है। और आज मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहला कोई काम होगा तो किसान की कर्ज माफ़ी का होगा, और हमारे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने सरकार बनाते से ही, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते से ही सबसे पहला काम किया था तो किसान कर्ज माफ़ी का किया था। और किसान कर्ज माफ़ी स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण चालू थी। आपको मैं बता दूं कि मेरी ग्राम पंचायत लोनी मात्र में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। किसान कर्ज माफ़ी
उन लोगों के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। और किसान कर्ज माफ़ी कुछ कांग्रेस के ही लोगों को नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में अगर 100 लोगों का कर्जा माफ़ हुआ होगा तो 70 लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, उनका कर्जा माफ़ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की, कमलनाथ जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जो भाजपा के कारण, सरकार गिराने के कारण मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, परंतु बहुत अच्छी तरीके से कुछ किसानों का, कुछ यानी 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ हुआ है। लेकिन बीजेपी कहती है कि किसानों का ये जो कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी के बोलने से क्या होगा, जो हुआ है वो तो हुआ है। आप किसानों को पूछ सकते हैं कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको बुरहानपुर के बीजेपी के अच्छे नेताओं का बाय प्रूफ बता सकता हूँ कि इनका कर्जा कितना माफ हुआ है। तो भाजपा का तो सत्ता के लिए झूठ बोलना, आरोप लगाना, ये उनकी नीति है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। परंतु किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये सत्य है, और कमलनाथ जी ने किया है, ये भी सत्य है। मोदी जी और शिवराज जी का कहना है कि जो किसान है उनकी आय 2 गुना बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बोलने से मैं बोल दूं कि किसानों की आय 4 गुना हुई है तो ये अतिशयोक्ति होंगी। किसानों की आय तो 2 गुनी मोदी शिवराज सरकार में नहीं हुई, परंतु किसानों की लागत 4 गुना जरूर मोदी शिवराज सरकार में हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे बेतहाशा वृद्धि हो रही, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। खाद का विषय ले लीजिए तो जो पोटास खाद की बोरी कांग्रेस सरकार में 230-500 रुपये में मिलती थी, आज 1700 रुपये में भी नहीं मिल रही है। तो ये कैसी किसानों की आय 2 गुनी हो गई? ये मोदी शिवराज सरकार की नीति है कि बार बार बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो और झूठ बोलो। ये हमेशा से इनकी नीति ये रही है कि लोगों को बरगलाओ, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये झूठी बातों का प्रचार करते हैं और वास्तविक बातों को छुपाते हैं। जब 230 रुपये की खाद की बोरी 1700 रुपये की हो गई तो आय कैसी 2 गुनी हो गई? 5 गुना 6 गुना खाद के रेट बढ़ गए, और मोदी जी, शिवराज जी बोलते हैं कि किसानों की आय 2 गुना हो रही। तो किसानों की आय 2 गुना नहीं हो रही है, किसानों की लागत 4 गुना हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या तैयारी रहेगी और किन मुद्दों के बीच में जो है आप जनता के बीच जाओगे? हम रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएंगी। लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान मिले, लोगों की रोज़गार मिले, लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। वास्तविकता में विधानसभा में या हमारे बुरहानपुर ज़िले में भाईचारे का माहौल कायम रहे, यही मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में जाएंगे। और जो मोदी सरकार, शिवराज सरकार की नाकामियां हैं, जैसे महंगाई, गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये में मिल रहा है, ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं। व्यापम का मुद्दा, आपको मैं बता दूं, व्यापम का मुद्दा मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 साल से चल रहा है। तो मोदी शिवराज जी का विज़न था कि हम 2 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, परंतु ये केवल कागजी खाना पूर्ति है। हर साल लाखों लोगों से आवेदन भरवाए जाते हैं, आवेदन के नाम पर फीस वसूली की जाती है और भर्तियां शून्य होती है। तो ये इनके हर साल लॉलीपॉप देने के सिस्टम चल रहा है। तो इन्हीं नीतियों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर, मोदी शिवराज की असफलताओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी की विकास यात्रा को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, बीजेपी की विकास यात्रा तो उनके दल की यात्रा है। ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी विकास यात्रा पूरे प्रदेश में लगभग असफल हो चुकी है। आपने देखा होगा, इनके सांसद विधायकों को लोगों ने सड़क पर खड़े होकर मंचों पर इनकी असफलताओं को गिनाया और इनके सांसद, विधायक, मंत्री जवाब नहीं दे पाए। तो ये विकास यात्रा सरकारी तंत्र के नाम पर भाजपा की यात्रा है। तो इस विकास यात्रा तो पूर्ण रूप से प्रदेश में असफल हुई है, फेल हुई है।
कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से अच्छे संबंध है। नहीं, जो लोग आरोप लगाते हैं तो उनको आरोप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मेरे संबंध है, ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। संबंध मेरे भाईचारे के हैं, संबंध मेरे पारिवारिक है और मैं संबंधों को निभाने वाला व्यक्ति हूँ और झूठ बोलना मेरी आदत में नहीं है, फितरत में नहीं है। परंतु इसके साथ ये बात सत्य है, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का काम करता हूँ और मेरी काम करने की एक नीति है, जो जैसा करता है मैं उसको उसी भाषा में जवाब देता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में उनका क्या योगदान है। कुछ लोगों का कहना है कि आप इसलिए आपके संबंध उनसे अच्छे हैं कि आप चुनाव के अंदर उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। चुनाव के अंदर फायदा पहुंचाने का अगर विषय रहता तो मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा। मैं कोई राजनीति में घर बैठकर राजनीति या परिवार के नाम पर राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं फील्ड में जाकर चुनावी संग्राम में लड़कर काम करने वाला राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अगर मुझे उनको फ़ायदा पहुंचाना होता तो क्या मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव हारता? मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव हारा, चूँकि उसमें कुछ कांग्रेस के ही लोग भाजपा का काम कर रहे थे। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर जो आरोप लगा रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने गिरेबा पर जाके, अगर हेमंत पाटिल चुनाव लड़ता है तो हेमंत पाटिल को 10 वोट मिलते हैं और कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा लोकसभा में चुनाव अगर कोई लड़ता है तो उसी बूथ पे कांग्रेस को 15 वोट मिलते हैं। तो किस हिसाब से हम बीजेपी के लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं आरोप लगाने वाले, बताएं। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर क्या कहना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी देखा है, अखबारों की खबरें कहती है और बीजेपी के एमआईएम के जो नेता के आरोप है कि कांग्रेस में कई संगठन बन चुके हैं, कई गुट बन चुके हैं। देखिए, गुटबाजी तो है, मैं इससे यानी कोई आपसे छुपाऊँ या झूठ बोलूँ वो मैटर नहीं है। और कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और गुटबाजी हर दल में होती है। कांग्रेस, भाजपा या जो भी दल हो उसमें गुटबाजी होती है। नो डाउट कि कांग्रेस में भी गुटबाजी है और उसके परिणाम हमें बहुत रूप से भुगतने पड़े। परंतु ये गुटबाजी का ख़त्म करने का काम हमारे वरिष्ठों को, जो अपने आप में वरिष्ठ बनते हैं और प्रदेश के नेता बनते हैं, उनका काम है कि गुटबाजी को ख़त्म किया जाए और कांग्रेस को जिताया जाए। और अगर ऐसा ही चलता रहा है, अभी तक तो चल रहा था, परंतु इस चुनाव में आपको गुटबाजी कहीं नज़र नहीं आएंगी। जो गुटबाजी करेगा उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता सबक जरूर सिखाएगा और गुटबाजी करने वालों को घर बैठाने का काम इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता अवश्य करेगा। आपको लगता है अगर गुटबाजी इसी तरह से चलती रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव या उसका जो लोकसभा चुनाव है उसमें खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं, खामियाजा तो अवश्य रूप से भुगतना पड़ता है। हमें पंचायत से लेके सांसद चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक गुटबाजी का परिणाम भुगतना पड़ा है और इसका नतीजा ये रहा कि हमारे सांसद जी 2 बार चुनाव हार चुके। हम यहाँ लगातार जिला पंचायत, जनपद, विधानसभा हार चुके। पर पिछली बार जनता ने गुटबाजी से हटकर दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाया है। तो कार्यकर्ता इस बार गुटबाजी से ऊपर उठकर जो कांग्रेस का सिंबल लाएगा और जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसका काम करेगा। फिर गुटबाजी कोई भी बोले, कुछ भी करे, गुटबाजी किसी तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार स्वीकार नहीं करेगा। बुरहानपुर विधानसभा से अगर शेरा भैया को टिकट मिलता है तो आप कैसे क्या काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में ही उन्होंने जो है जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सिंबल वाले लोग हैं। जो कांग्रेस का निशान लाएगा हम उसके साथ, फिर वो आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी लाए, आदरणीय अजय रघुवंशी जी लाए या आदरणीय अमर यादव जी लाए, कोई भी लाए, जो सिंबल लाएगा हम उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और मैं पूरी विधानसभा की तो नहीं बात करता, पर मेरी पंचायत और मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से कांग्रेस को जिताने का काम मैं अवश्य करूँगा और जिता के दूंगा। टिकट कोई भी लाए, व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के सिंबल को मानने वाला व्यक्ति हूँ और अवश्य रूप से मेरे क्षेत्र से कांग्रेस को जिताकर भेजने का काम मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं अवश्य करूँगा। देश और प्रदेश में जो अभी फिलहाल माहौल है सिर्फ किस रूप में देखेंगे आप? देश और प्रदेश में ट्रिपल पी का माहौल चल रहा है। ट्रिपल पी का मतलब पावर, पैसा और प्रशासन। तो जहाँ ये ट्रिपल पी हावी होता है वहाँ अराजकता
होती है और तानाशाही पैदा होती है। और आज आप देख सकते हैं कि मोदी शिवराज सरकार में यही ट्रिपल पी का मामला चल रहा है। कोई मोदी जी शिवराज सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दबाया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ाद कराया, और आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसके खिलाफ देश में जो काम हो रहा है उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। ज़मीन से लेकर हर मोर्चे पर, गली से लेकर दिल्ली तक इस के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता हेमंत पाटिल, जिन्होंने अपनी बात रखी है और जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसका हमने निष्पक्ष तरीके से सवाल और के जवाब जाना है। तो अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के आप भी देखते रहिए BNC न्यूज़।